रिश्ता क्या कहलाता है सलूजा। भोपाल में दो प्रमुख बिल्डर राघवेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गुप्ता पर पड़े आयकर छापों के बाद जिस प्रकार से करोड़ों की बेनामी संपत्ति व करोड़ों की काली कमाई की बातें सामने आ रही हैं, उससे यह साफ रूप से स्पष्ट हो रहा है कि प्रदेश के मंत्रियों व बड़े अफसरों की भ्रष्टाचार की काली कमाई कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर निवेश की गई थी। इसलिए हो गए कि इन आयकर छापों में जो बेनामी संपत्ति करोड़ों की बात सामने आ रही है, जो काली कमाई की बात सामने आ रही है, जो मंत्रियों और अधिकारियों के निवेश की और संलिप्तता की बात सामने आ रही है, तो यह पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला बनता है, सत्तारूढ़ दल के भ्रष्टाचार का मामला बनता है, काली कमाई का मामला बनता है। इसलिए ये महत्वपूर्ण मामला है। और मैं तो भाजपा से सवाल कर रहा हूँ, प्रदेश में इतने बड़े आयकर छापे पड़े, दो प्रमुख बिल्डर के वहाँ, फेथ बिल्डर के मालिक राघवेंद्र तोमर और दूसरे पीयूष गुप्ता चूड़ी वाले, इतने बड़े आयकर छापों के बाद भी भाजपा के तमाम जिम्मेदार नेता मौन हैं। छोटी छोटी सी बात पर ट्वीट करने वाले, बयान करने वाले सारे नेता गायब हैं। क्या कारण है कि सारे नेता मौन हैं? मंत्री अरविंद भदौरिया के रिश्ते बिल्डर राघवेंद्र तोमर से छुपे हुए नहीं हैं, उसके बाद भी भाजपा मौन है। यह वही राघवेंद्र तोमर है जिनका नाम व्यापम घोटाले के प्री पीजी घोटाले में सामने आया था, बाद में इन्हें सरकारी गवाह बना लिया गया। यह वही राघवेंद्र तोमर है जो शिवराज जी की गाड़ी चलाते हैं, जिसकी तस्वीर हमने जारी भी करी थी। यह वही राघवेंद्र तोमर है मंत्री अरविंद भदौरिया, जिनके नाम पे पंजीकृत गाड़ियों में खुलेआम महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, इसके प्रमाण भी हम जारी कर रहे हैं। यह वही राघवेंद्र तोमर है जिनके बारे में कुछ दिनों पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया ने अपने स्वागत समारोह में बड़ी बड़ी बात कहते हुए कहा था कि मेरे छोटे भाई को कांग्रेस सरकार ने प्रताड़ित किया, 6-6 घंटे बंधक बनाया और मैं मेरे छोटे भाई के साथ हूँ, और तमाम आरोप लगाए थे। ये वही छोटे भाई हैं। ये वही राघवेंद्र तोमर है जिनकी क्रिकेट एकेडमी में मंत्री जी साइकिल चलाते हुए घूमे जब पाए जाते हैं। यह वही राघवेंद्र तोमर है जिनकी क्रिकेट एकेडमी में मंत्री क्वारंटाइन होते हैं। तो इतने रिश्ते सामने आ गए। उसके बाद अरविंद भदौरिया ने बड़ा ही एक हास्यास्पद जवाब दिया कि मैं सिर्फ उन्हें जानता हूं, मेरे उनके कोई रिश्ते नहीं है। अरे रिश्ते नहीं है, उपकृत नहीं है, तो क्या कारण है कि बिल्डर आपको महंगी महंगी गाड़ियों में घुमाता है, बिल्डर आपको अपनी एकेडमी में रुकवाता है, बिल्डर आपके ऊपर लाखों खर्च करता है, और बिल्डर अपनी फेसबुक पेज पे आपका रोज महिमा मंडन करता है, आपके चार्टर्ड प्लेन के जो विधायकों को बंधक बनाया था उसके फोटो जारी करता है, और आप उसकी एकेडमी में साइकिल चलाते हैं, परिवार के साथ जाते हैं, पारिवारिक फोटो हैं कहीं, और उसके बाद आप कह रहे हैं आपका कोई रिश्ता नहीं है। कांग्रेस बड़ा आरोप लगा रही है। कांग्रेस सरकार का जो तख्ता पलट हुआ था, उस तख्ता पलट में भी हमारे पास इस बात की जानकारी सामने आई थी कि बिल्डर राघवेंद्र तोमर की काली कमाई की भूमिका उस खरीद फरोख्त में, और हमारे पास ये बातें उस समय विधायकों ने आके बताई थी। तो हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप तत्काल मंत्री अरविंद भदौरिया को मंत्रिमंडल से बाहर करें। और हम तो आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ साथ और भी कई भाजपा के मंत्रियों का पैसा, काली कमाई, भ्रष्टाचार की उनके वहां लगी है। कई बड़े बड़े अधिकारियों की काली कमाई लगी है। कई बड़े बड़े अधिकारियों से उनकी निजी रिश्तेदारी के साथ साथ निजी रिश्ते हैं। हमको तो यह भी जानकारी लगी है कि जो कोरोना काल में ट्रांसफर उद्योग चला, उसमें भी इनकी भूमिका है। कई बड़ी बड़ी पोस्टिंग राघवेंद्र तोमर के माध्यम से हुई, और सरकार इस बात की जांच कराए। और सरकार मौन क्यों है? सरकार को जांच कराना चाहिए कि क्या कारण है कि 2003 के बाद अचानक इस बिल्डर की संपत्ति में इजाफा हुआ। इनके खातों की जांच कराई जाए, और किन किन मंत्रियों अधिकारियों की काली कमाई, भ्रष्टाचार की इनके वहां लगी है, इसकी सरकार जांच कराए। और जब तक जांच हो, जब तक मंत्री अरविंद भदौरिया से लेकर तमाम उन अफसरों को जिनकी संलिप्तता प्रारंभिक चरण में सामने आ रही है, उनको पद से हटाया जाए, उन्हें बाहर किया जाए। और चूंकि ये भ्रष्टाचार और काली कमाई का मामला है, सरकार पारदर्शिता की बात करती है, सुशासन की बात करती है, तो क्या कारण है शिवराज जी मौन है, तमाम नेता मौन है? उन्हें तो सामने आकर सुशासन का परिचय देते हुए यह कहना चाहिए कि इन सबके जांच हम करवाने को तैयार हैं। और तब तक मंत्रिमंडल से अरविंद भदौरिया और उन मंत्रियों को बाहर करना चाहिए जिनके नाम सामने आ रहे हैं। उन अधिकारियों को तत्काल पदों से हटाना चाहिए जिनकी रिश्तेदारी से लेकर निकटता सामने आ रही है, क्योंकि यह जितना मामला प्रारंभिक चरण में आया है, पूरी जांच होने तक ये और करोड़ों का मामला निकलेगा। और मध्य प्रदेश की आयकर टीम ने ये पूरा मामला नहीं करा, ये पूरी दिल्ली से सब ये जांच हो रही है। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये ग्वालियर चंबल का जो भाजपा का अंतर्कलह है,
ये छापा उसके रूप में भी सामने आ रहा है। एक मंत्री का बढ़ता कद और अति जिस प्रकार से उस क्षेत्र में लोगों को निपटाने का खेल जारी था, यह कहीं ना कहीं निपटाने का खेल सामने आ रहा है। और हमें तो यह भी पता है कि कोई बड़े पैसे का गोलमाल भी इसके पीछे है। जो खरीद फरोख्त का खेल हुआ था उस पैसे में भी कोई बड़ा गोलमाल हुआ, उसके रूप में भी छापा सामने आ रहा है। तो भाजपा को अपना मौन तोड़ना चाहिए और इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए।